फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टिकी हिस्ट्री यानी ट्रिक से हिस्ट्री को याद करना। अब हुआ और भी आसान दोस्तों। इस चैनल के साथ में आप लोग ट्रिक के द्वारा हिस्ट्री को चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स को। तो आइए देख लेते हैं बिना विलंब किए हुए दोस्तों। क्या है यानी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं। क्या जानी जाती है दोस्तों? जो भारत की 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं, उनका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? तो शॉर्ट ट्रिक है उसका एटीएम आना मम्मी। क्या है दोस्तों? एटीएम आना मम्मी। तो आइए देख लेते हैं क्या किस तरीके से 7 सिस्टर्स के नाम बनते हैं इससे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। एटीएम आना मम्मी में क्या है? ए से क्या हो गया? तो दोस्तों ए से हो गया असम, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, एम से क्या हो गया? मेघालय, आ से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, और आना ना से क्या हो गया? नागालैंड। उसी तरीके से दोस्तों मम्मी, तो माँ से क्या हो गया? मणिपुर, और मी से क्या हो गया? मिजोरम। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो ट्रिक है यानी एटीएम आना मम्मी, इसका मतलब क्या है? ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, एम से यानी माँ से मणिपुर, और मी से मिजोरम। तो दोस्तों इस तरीके से 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया हम लोग चुटकियों में यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। बस केवल हमें ये याद रखना कि एटीएम आना मम्मी जी। बस इतनी चीज़ें यदि हमें याद हैं तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरीके से ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स अगली ट्रिक क्या है? यानी 9 देश जिनमें संविधान निर्माण में सहायता ली गई। यानी वो 9 देश कौन कौन से हैं? जब अपने देश में संविधान बना तो उन 9 देशों से संविधान निर्माण में सहायता मांगी गई थी, सहायता ली गई थी। तो दोस्तों उस सहायता के लिए आइए देख लेते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों? आबिद आज रुक जा अमेरिका। दोस्तों क्या है शॉर्ट ट्रिक? यानी आबिद आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आबिद आज रुक जा अमेरिका। केवल हम ये एक सेंटेंस तो याद रख सकते हैं, और इसी एक सेंटेंस से हम लोग 9 देशों के नाम भी याद रखेंगे जो संविधान निर्माण में सहायक हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन है। तो दोस्तों आबिद क्या लिखा है? आबिद आज रुक जा। तो आ से क्या दिया गया है? आ से दिया गया है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तथ्य लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों बी से है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसद, विधि, निर्माण, नागरिकता ली गई है। उसके बाद दोस्तों दा दिया गया है। दा से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है आ तो आ से है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। उसके बाद में जा है, जा से मतलब जर्मनी, जर्मनी से आपातकाल की सूची ली गई है दोस्तों। उसके बाद में रू दिया गया है, रू से मतलब है रूस, और रूस से क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों का है यानी रुक जा। उसके बाद में दोस्तों क्या है? का है, तो का से क्या लिया गया है? कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है? जा, तो क्या है? जा का मतलब क्या है? जापान। जब जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया? भाई अमेरिका अमेरिका है, और उससे क्या मांगे गए हैं? तो दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। यानी हम लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो उन मौलिक अधिकारों को अमेरिका से दोस्तों संसद संविधान की सूची में जो है संशोधित करने की चीज़ें ली गई हैं। तो अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों क्या है? बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है? तो दोस्तों ट्रिक क्या है कि टीकू सीडी में बनी है पटाखा। दोस्तों क्या है? टीकू जो है वो सीडी में बनी है पटाखा, यानी टीकू की एक सीडी बनाई गई है, एक टीकू की फिल्म बनाई गई है जिसमें टीकू जो है वो बहुत ही पटाखा दिखाई पड़ रही है, यानी एकदम से पटाखा लग रही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका टीकू सीडी में बनी है पटाखा। आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किस तरीके से याद करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है। टी से क्या है? तो दोस्तों टी से दिया गया है टिटनेस। कू से क्या है? कुष्ठ रोग। सी से क्या है दोस्तों? सिफिलिस। डी से क्या है? डिप्थीरिया। मे से मतलब क्या है? मेनिस यानी कि जॉइंडिस होता है। बनी यानी बी से क्या है? बॉटुलिज्म है दोनों, यानी फूड पॉइजनिंग जिसे बोलते हैं। नी से क्या है दोस्तों? निमोनिया। है से क्या है? हैजा यानी कि कालरा। पटाखा से में क्या बनेगा? पा से क्या बनेगा? प्लेग। टा से क्या बनेगा? टाइफाइड। और क्या से का से क्या बनेगा? काली खांसी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों को। तो दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया गुण कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों टिटनेस क्या है? संपूर्ण शरीर। कुष्ठ रोग क्या है? त्वचा। सिफिलिस से क्या होता है? जनन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। मेनिंजाइटिस से क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। बॉटुलिज्म से क्या होता है? पाचन तंत्र प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, यानी ट्रिक से बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोगों को कैसे हम लोगों को कवर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला जो दिया गया है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। कह रहा कि वायरस विषाणु से होने वाले रोग। दोस्तों क्या है? वायरस या विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि वायरस या विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? यानी मेरी कैट है एमपी की। दोस्तों क्या है? मेरी कैट है एमपी की। तो आइए देख लेते हैं कि मेरी कैट है एमपी की किस तरीके से याद करेंगे दोस्तों।
देख लेते हैं, मेरी कैट है एमपी की, किससे याद होगा दोस्तों? तो क्या है, एम दोस्तों है मेरी, एम से क्या हो जाएगा दोस्तों? मम्स हो जाएगा। मम्स क्या होता है? लार ग्रंथि। ई से क्या हो जाएगा? इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। आर से क्या होता है? रेबीज होता है, तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में आई से क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा यानी श्वसन तंत्र। सी से क्या होता है? चिकन पॉक्स, संपूर्ण शरीर। ए से क्या होता है? एड्स यानी प्रतिरोधक क्षमता। टी से क्या होता है? ट्रकोमा यानी कि आंखें। उसके बाद दोस्तों एच से क्या होता है? हर्पीस यानी तंत्रिका तंत्र। एम से क्या होता है? मिजेल्स, खसरा, फेफड़े, त्वचा। पी से क्या होता है? पोलियो यानी कि अस्थियां। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोगों ने क्या अभी देखा। अब लोगों ने देखा है वायरस विषाणु से होने वाले रोग, और इसकी ट्रिक क्या थी? मेरी कैट है एमपी की। अब आइए देख लेते हैं इनके टीका कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बीसीजी का टीका क्या होता है? जिसे हम लोग तपेदिक का टीका बोलते हैं, टीबी इसे बोलते हैं। और डीटीपी दोस्तों क्या होता है? डीटीपी का टीका क्या होता है? इसे डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में एचआईवी का टीका क्या है? यानी हीमोफिलिसिस इन्फ्लुएंजा है एचआईवी का। उसके बाद दोस्तों क्या है? एमएमआर क्या है? तो दोस्तों मम्स मेसल्स रूब, यानी एमएमआर का क्या है? मम्स मेसल्स रूब। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज ट्रिक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करना सीखा है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, और हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें याद करना और भी आसान आप लोगों को बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे किस तरीके से हम लोगों को याद करना है और चीज़ें एक दूसरों को आसान बनानी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी और अपनी पढ़ाई को बेहतर और बेहतरीन ढंग से याद करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,